गूगल शीट के डेटा को जब HTML टेबल पे दिखाया जाता है और दिखाने के बाद जब हम चाहते हैं कि उसे डिलीट करें, तो डिलीट जैसे ही आप देख रहे होंगे मैंने कोई यहाँ पर एक रिकॉर्ड है, उसे मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने पे मुझसे कन्फर्मेशन पूछता है। जैसे ही मैं इसे कन्फर्म करता हूँ कि हाँ मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये डेटा यहाँ से डिलीट हो जाता है। और डिलीट होने के बाद जब आप इसको गूगल शीट पर भी देखेंगे तो वहाँ से भी डेटा डिलीट हो जाता है। यदि आप इस तरह का कोई कोड देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप निगम। एक डायनामिक एप्लीकेशन बना रहे थे जिसमें अभी तक हमने क्रिएट यानी कि यहाँ से जब हम एक रिकॉर्ड करते हैं तो डेटा ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट पे जाता है। डायनामिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ जितने भी इनपुट है सबके लिए अलग से कोडिंग नहीं की है, कॉमन कोडिंग की है। आप जैसे ही यहाँ पर कॉलम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ एक फॉर्म है, यहाँ जितने कॉलम बढ़ाएंगे उतने का फॉर्म बन जाएगा और उतने की ही ये जो टेबल दिखाई दे रही है ये टेबल बन जाएगी, इसलिए इसे डायनामिक बोला गया है। पिछले 3 वीडियो में हमने क्रिएट, रीड और अपडेट देखा था और इस वीडियो में हम डिलीट की कोडिंग को समझेंगे। हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे जहाँ पर से ये डिलीट बटन बनाया है। तो डिलीट बटन बनाया जब डेटा यहाँ पर दिखाई देता है तो उसके लिए हमने क्या किया था, जावा स्क्रिप्ट में कुछ फंक्शन बनाया था जिसका नाम हमने रखा था गेट JS रीड। ये सब देखने के लिए आप पिछले 3 वीडियो देखेंगे तो आपको सारी कोडिंग क्लियर हो जाएगी। इसमें मैं पुराना कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, केवल मैंने एक JS रीड फंक्शन जो यूज़ किया था उसमें जो चेंजेस किए हैं वही मैं इसमें बता रहा हूँ। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए, एक तो ये वाला खाली कॉलम प्लस साथ में ये वाला कॉलम हमें एक बनाना है। तो ये हो गया TH। तो मैंने क्या किया, अभी तक पुराने में ये वाला था तो सेम इसी को कॉपी करके एक बार और लग दिया जिससे कि ब्लैंक आ गया। आप चाहें तो एक ही में भी बना सकते हैं, जैसा आप डिज़ाइन करना चाहे कर सकते हैं। तो ये हो गया हेडिंग। अब इसके बाद हम चलते हैं डिटेल में। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये वाला है, इसी को कॉपी करके लिखा है। इसमें क्या क्या चीज़ें, एक मैंने इसका कलर रेड कर दिया। उसके बाद मैंने एक नया फंक्शन बनाया गेट JS डिलीट करके, है ना। इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे। यहाँ से मैंने पोजीशन को पास कर दिया, यानी कि जिस रो का हमको डेटा डिलीट करना वो पास कर दिया। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया। यह मेरा बटन डेल आया, इसी को मैंने एक TD तो पहले से अपडेट का बना रखा था, वैसा ही एक TD और बना के इसे जोड़ दिया। तो जैसे ही आप अब अगली बार इस रीड फंक्शन को चलाएंगे तो यहाँ पर आपको एक डिलीट बटन आ जाएगा जिस पे कि एक फंक्शन कॉल हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर किस फंक्शन को लिखा, JS डिलीट को। तो अब हम चलते हैं JS डिलीट की कोडिंग पे। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और मैं JS डिलीट वाली कोडिंग पे आया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या होगा, हमें हमारे पास पोजीशन आ गई। अब हमें डिलीट करना है तो डिलीट हम डायरेक्टली तो डिलीट नहीं करेंगे, हम एक बार यूज़र से कंफर्म करेंगे क्या सही में आपने बटन को क्लिक किया है। तो उसके लिए यदि जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो आप सीधा सा कंफर्म का बॉक्स लगाएं, जो भी मैसेज देना चाहें वो मैसेज दें। यदि वो ओके होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ से आप आगे की स्क्रिप्ट को कॉल करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो बॉक्स बनाया वो थोड़ा सा अलग बनाया है, जो दिखने में थोड़ा UI उसका चेंज है, तो इसके लिए आपको थोड़ी कोडिंग ज़्यादा करना पड़ेगी। तो मैं उसको इस वीडियो में ना कवर करते हुए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये वाला कोड आप 1 मिनट के लिए यहाँ से हटा दें। आप सेम ये वाला जो मैंने कमेंट करके लिखा है इससे भी काम कर सकते हैं। हमें लॉजिक समझना है कि कैसे डिलीट किया जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि हर बार की तरह जब भी जावा स्क्रिप्ट से हमें गूगल शीट में कुछ करना है तो हम क्या करेंगे, एप्स स्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैंने इस फंक्शन का यूज़ कर, या चाहे यहाँ देखो या चाहे यहाँ देखो, तो इस फंक्शन का यूज़ कर मैंने क्या किया हुआ है, गेट AS डिलीट फंक्शन को कॉल किया है। AS से मतलब मैं एप्स स्क्रिप्ट में जो फंक्शन बनाता हूँ उन्हें इस तरह से नाम दे देता हूँ। तो सेम जो मेरे पास ये पोजीशन आ रही थी, ये पोजीशन मैंने वहाँ पहुँचा दी। जब मैं यहाँ इस पोजीशन को यहाँ पहुँचाऊँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। यानी क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही आप डिलीट बटन दबाएंगे आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। नो कर दिया तो कोई बात नहीं, यस कर दिया तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ पर चला जाएगा, इस वाले में जाएगा। यहाँ से ये रिटर्न के लिए अभी होल्ड करेगा, सबसे पहले ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो हमारा जो कर्सर है वो सीधा कोड JS में कहाँ पर चला जाएगा, इस वाले AS डिलीट वाले फंक्शन में आ जाएगा। यहाँ हमारे पास पोजीशन आ ही गई है। अब हमें कुछ भी नहीं करना होता, केवल हमारी शीट में से जिस रो को डिलीट करना उस पोजीशन को पास कर देते हैं। यहाँ पर इन सब की किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा भी लिखेंगे तो ये चलेगा। तो यहाँ से डिलीट हुआ। डिलीट होने के बाद मैं रिटर्न कुछ कराना नहीं चाहता। आप अगर कुछ मैसेज वगैरह दिखाना चाहते हो यहाँ से भी पहुँचा सकते हैं, पर इस डिलीट में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से ये डिलीट हुआ। डिलीट होने के बाद रिटर्न ब्लैंक है, तो वापस से हमारा कर्सर यहाँ जाएगा और यहाँ पर ब्लैंक आएगा। मैं इसे कुछ रीड तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने डेटा ये फेच किया था, यानी कि हम जो ये पहले डेटा यहाँ पर दिखा रहे थे, ये रिफ़्रेश हो जाए। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर डिलीट को प्रेस करता हूँ
और यहाँ पे मैं यस करता हूँ तो ये क्या करेगा, वहाँ से डिलीट होगा और डिलीट होने के बाद इस पेज को फिर से रिफ़्रेश कर देगा। तो देखिए यहाँ से वो डेटा रिमूव हो जाएगा। तो ये वाले के लिए हमने JS रीड को कॉल कर दिया। तो यहाँ तक मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है कि हमें पोजीशन पहुँचाना होती है और उसे डिलीट करना होता है। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से डायनामिक अगर कोई ऐप बना रहे हैं और उसमें अगर डिलीट करना हो तो किस तरह से करते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो एक नया है वो मैसेज जो अलर्ट इस तरह से दिखा रहेगा ये है, तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के सभी वीडियो में हमने क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट के बेसिक ऑप्शन देखे। आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको इनके जितने भी एडवांस ऑप्शन हो सकते हैं वो सारे ऑप्शन को क्लियर करूंगा। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।